हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, सभी को पता हो गया है कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोगों को क्लियरेंस मिल गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप लोग अब अच्छे से लग जाइए इस तैयारी में, और ये मत देखिए कि कट ऑफ कितना जा रहा है, डेट कब है। जब होना होगा एग्ज़ाम तो होगा, इसी साल हो जाएगा एग्ज़ाम। और कट ऑफ में अपने आप को बाउंड करने की कोशिश मत कीजिए कि हम इतना नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको फ्री शॉट मारना है। फ्री शॉट का मतलब आप जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। अभी कट ऑफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे, और रोज़ शाम को आप लोगों को 6 बजे शाम को आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेशन हम लेके आएंगे जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एज प्रॉब्लम से आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में, चाहे रीजनिंग का ये सिलेबस होता है एज प्रॉब्लम, और इसे मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें है। अब देखिए, 12 वर्ष पहले राज शिवा से 7 वर्ष बड़ा था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें समझना होता है। हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एज प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो वो 20 से 20 लगभग मिनट का होगा, और उसी में आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा सीख जाएंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 वर्ष पहले, अब देखिए इसमें एक होता है पास्ट हो गया, फिर प्रेजेंट हो गया, फिर आपका फ्यूचर हो गया। ये 3 आपके काल होते हैं। हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो पता है। तो कोई भी व्यक्ति जब प्रेजेंट में रहता है तो यहाँ रहता है प्रेजेंट में। जब पास्ट बोला जाता है तो उतना माइनस कर दिया जाता है, और जब फ्यूचर बोला जाता है तो प्लस कर दिया जाता है। अब ये 12 वर्ष पहले की बात की गई है, तो कोई पर्सन का यहाँ पे बताया जा रहा है, और जो कंडीशन यहाँ पे बन रहा है उसमें 12 हम जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा। उसके बाद आगे कंडीशन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 12 वर्ष पहले राज शिवा से 7 वर्ष बड़ा था। अब ये हो गया राज और ये हो गया शिवा। शिवा से 7 वर्ष बड़ा था, तो शिवा को हमने मान लिया यक्स, तो ये कितना होगा यक्स प्लस 7। ये 12 वर्ष पहले की घटना है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट में लाते हैं। तो प्रेजेंट में देखिए राज की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 7 प्लस 12, और शिवा की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 12 हो गया। और फिर पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 51 वर्ष हो जाता है। तो फिर से हम ये देखिए, ये प्रेजेंट का एज है, ये पास्ट का एज है। तो अब हमें फ्यूचर जाना है, तो फ्यूचर में 5 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। तो 5 वर्ष हम यहाँ भी जोड़ेंगे और 5 वर्ष यहाँ भी जोड़ेंगे, और इन दोनों का योग जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 51 के बराबर होगा। तो राज का वर्तमान एज हमें निकालना है, तो इसको निकाल के और हम 12 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चन। ये हो गया 7। अब इसमें हम लोग पहले 12 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ देंगे, यहाँ भी हम 12 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे। अब इन दोनों का सम हम लोग देख लेते हैं। तो यक्स 2x हो गया, प्लस ये हो गया 12 12 24, और 24 और 10 34, और 34 और 7 41, 41 इज इक्वल टू 51। तो अब देखिए ये इधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आपका ये आ गया। आया समझ में। तो हमें राज की वर्तमान एज निकालनी है। तो 5 और प्लस 7 कितना हो गया 12, और 12 में 12 जोड़ देंगे तो 24 साल आपका वर्तमान एज हो जाएगा राज का। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखना है सीरीज का मतलब, देखिए 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 15, आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। अब इसका हम लोग डिफरेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें 5, जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप तुरंत अंतर निकालिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो अंतर निकाल लेते हैं, नहीं समझ में आता है नंबरिंग कर देते हैं।
वैसे ही जब भी सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप अंतर निकाल दीजिए। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ आपका 10 आ गया, ये 1 5 6 और 6 7 13, 13 10 23। तो अब देखिए इसमें अंतर है 2, 5 और 2 7 का अंतर है 2, इसमें अंतर है 13। तो इसका मतलब क्या, पहले 2 जो अंतर, फिर 3, फिर 4 का अंतर होगा, तो 4 का मतलब 14, फिर 5 का अंतर होगा, इसका मतलब 19। अब इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम 14 जोड़ देंगे 23 में, तो 23 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, और 37 में हम 19 जोड़ेंगे तो 56 आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 37, तो 37 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर 3 है। अब यहाँ हमें नहीं पता चलेगा इसका अंतर कितना है 12 है, और इसका अंतर कितना है 15 है। तो देखिए आपका मिल गया। तो मतलब ये 3 का टेबल है, 3 चौक को 12 और 3 पचे 15, 3 एकने 3, तो 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो हम लोग 47 में 6 माइनस करेंगे तो 41 आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। इसको हमने बताया है कि कैसे करना होता है। इसमें आपको स्टेटमेंट को जोड़ना नहीं होता है, आप डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इधर से एंट्री हमको मिल जाती है, इधर से एंट्री नहीं मिलती है। आई बात समझ में, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को करना है, आई से जाना है के की तरफ। आई कहाँ है, आई यहाँ है, आई यहाँ है, आई यहाँ है, 3 जगह है। तो के के पास हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं ये हमें देखना है। यहाँ जे आई के साथ भी है और जे के साथ भी है, तो इसको हम लोग मिलाते हैं। आई से हम जे पहुँच गए, अब जे से क्या के पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, एंट्री क्लोज है। यदि के और जे के बीच में ये वाला सिंबल होता तो जे से हम के पहुँच जाते हैं और हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन जी से हमें जे जाना है। अब देखिए यहाँ पे जी है, तो जी के पहले ही आपको एंट्री नहीं मिल रही है, जी से हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ये सही कर रहे हैं ना हम। यहाँ आई, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, आई से जे, तो आई से जे और जे से एंट्री नहीं मिल रही, मतलब ये भी गलत है। आई से जी, तो जी, हाँ मतलब इसमें दोनों गलत है, तो दोनों गलत है, तो न तो पहला न तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका पजल का क्वेश्चन है। इस पूरे सेट में हमने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आया है, तो इस पूरे सेट को आप लोग देखिए, और इसका PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग फिर से इसको सॉल्व कीजिए, आप लोगों की रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको फिर से। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए एक कैसा कंडीशन है, जब भी हमने पजल आप लोगों को सॉल्व कराया है तो उसमें हमने बोला है कि पजल का 4 लाइन जो होता है, 4 से 5 लाइन, वो पजल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। जब हम अरेंजमेंट जान लेते हैं उसके बाद कंडीशन हम लोग नोट कर दे जाते हैं, और लास्ट में जब पूरा कंडीशन हम लोग का हो जाता है तो उसके बाद कनेक्शन करके हम लोग पूरे कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग का पजल बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 8 व्यक्ति, राजू, प्रिया, सुमित, ये सब नाम है, राहुल एक पंक्ति में बैठे हैं। मतलब इन लोगों का जो अरेंजमेंट है लाइन अरेंजमेंट है। उसके बाद उसमें से 4 उत्तर की ओर सम्मुख हैं, मतलब उत्तर की ओर देख रहे हैं, और शेष दक्षिण की ओर, मतलब 4 आपके नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और 4 आपके साउथ की तरफ देख रहे हैं। फिर पूजा किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से आप लोगों का कंडीशन शुरू हो गया, और 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, पूजा किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठी है। पूजा किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए इधर से भी हम करेंगे तो यहीं पूजा आएंगी, हाँ, और इधर से हम लोग करेंगे तो यहीं पूजा आएगी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं,
ये कुछ कुछ फिक्स हमको नज़र आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पूजा लिख लेते हैं और हमें इसका डायरेक्शन अभी नहीं पता है। इधर हम नीचे इधर से लिख लेते हैं कि यहाँ पे पूजा आ सकती हैं। हो गया। उसके बाद अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति समान, जो कंडीशन हो जा रहा है उसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति समान दिशा की ओर सम्मुख हैं। तो ये हम लोग को कंडीशन नोट करना है कि जो यहाँ पर और यहाँ पर जो भी पर्सन बैठा है, यदि नॉर्थ की तरफ ये देख रहा है तो ये भी किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ। यदि ये साउथ की तरफ देख रहा है तो ये भी किधर देखेगा, साउथ की तरफ। मतलब दोनों का कंडीशन, दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि नॉर्थ कौन देख रहा है, साउथ कौन देख रहा है। तो हम इसको अभी नोट कर लेते हैं कि जो अंत पे बैठा है वो समान दिशा की ओर देख रहा है। प्रिया और सुमित के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। प्रिया और सुमित के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिया, और ये 3 व्यक्ति हो गए, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सुमित। ये हो गया ये वाला कंडीशन। प्राची के पड़ोसी समान दिशा के सम्मुख हैं लेकिन प्राची के विपरीत। अब देखिए प्राची जो है, यहाँ पे इसको कैसे नोट करेंगे, ये हो गया प्राची, और इसके जो पड़ोसी हैं ये कहाँ हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन ये जो प्राची है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे आप लोग बना लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों आपके सेम होंगे, और ये जो प्राची होगी ये क्या होगी, विपरीत दिशा में देख रही है। तो आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे। फिर न तो सुमित और न ही प्राची अंतिम छोर पर बैठे हैं, मतलब ये इंड पर नहीं बैठा है और ये भी इंड पर नहीं बैठी है। फिर प्रिंस राहुल के बाएं बैठा है, जो न तो राजू और न ही कुंदन के निकटतम बैठा है। अब देखिए जो प्रिंस है, प्रिंस राहुल के बाएं बैठा है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया प्रिंस, और ये राहुल जो हैं इनके बाएं बैठे हैं। तो जिसका डायरेक्शन हमें नहीं पता होता है उसको हम लोग नॉर्थ मान के कर लेते हैं, और जब डायरेक्शन पता हो जाता है तो हम लोग उसको सेट कर लेते हैं। जो का मतलब क्या, पास वाला। जो का मतलब जिसके बारे में, राहुल के बारे में कहा जा रहा है। तो राहुल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राहुल न तो राजू और न ही कुंदन के निकट, मतलब निकट हैं। तो जो राहुल हैं इनके पास न तो राजू होंगे और न ही कुंदन होंगे, ये आपका कंडीशन है। फिर प्रिया जो हैं पूजा के निकटतम बैठी हैं, तो प्रिया पूजा के निकटतम, तो इन दोनों स्थान पे हम लोग प्रिया को बैठा सकते हैं। अब देखिए हम लोग को प्रिया को बैठाना है, तो यदि हम यहाँ पे प्रिया को बैठाते हैं, प्रिया को, तो प्रिया और सुमित के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 1 2 3, सुमित को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, सुमन या जो सुमित जो भी लिखा है। तो देखिए लेकिन बोला गया है कि जो सुमित है, सुमित है कि सुमन है, सुमित है वो क्या अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पे प्रिया तो होगी नहीं। प्रिया को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, प्रिया को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ हो गया प्रिया, और सुमित कहाँ हो जाएगा, 1 2 3, सुमित आपका यहाँ हो जाएगा। तो जो सेट होगा कंडीशन उसको हम लोग सेट करेंगे, थोड़ा और छोटा लिखना है, ये हो गया सुमित। अब यहाँ भी प्रिया कहाँ होगी, प्रिया यहाँ हो जाएगी। 2 पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं, 1 2 3, और सुमित आपका कहाँ हो जाएगा, सुमित आपका यहाँ हो गया। तो ये कंडीशन तो हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि प्रिया राजू के निकटतम है और वो दक्षिण की ओर देख रही है। जो प्रिया है ये किधर देख रही है, दक्षिण की ओर, तो हम लोग दक्षिण की ओर बना लेते हैं। प्रिंस कुंदन के निकट नहीं हैं, जो प्रिंस है कुंदन के निकट नहीं हैं, प्रिंस जो है कुंदन के निकट नहीं हैं। तो जो कंडीशन हो जा रहा है ये हो गया है, और प्रिंस जो है राहुल के बाएं बैठे हैं, तो इसको हम लोग लिख लिए हैं सूची, और ये भी हम लोग बना लिए हैं। अब देखिए प्रिया और सुमित के बीच में 3 लोग, ये भी हम लोग कर लिए हैं। प्रिंस कुंदन के निकट नहीं बैठा है, तो प्रिंस कुंदन के निकट नहीं बैठा है। राजू यहाँ पे दिया गया है,
राजू और कुंदन एक दूसरे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं। ये आपका अच्छा स्टेटमेंट है। जो राजू और कुंदन हैं एक दूसरे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं। तो देखिए इन दो यहाँ तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, राजू और कुंदन को नहीं रख सकते हैं। यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि हम लोग यहाँ रख पाएँ राजू और कुंदन को, और कोई आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। यदि हम लोग नीचे देखेंगे तो नीचे केवल यहाँ पे रखा जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे के बाएं हैं तो इन दोनों के बीच में एक स्थान होना चाहिए, और कहीं आप नहीं रख पाएंगे। तो अब देखिए इसको रखना कैसे है। पहले ही दिया है कि जो राहुल है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने छोड़ा है, क्या ये वाला, प्रिंस राहुल के बाएं बैठा है जो राजू और कुंदन का निकटतम नहीं है। तो जो का मतलब कौन, राहुल जो है राजू और कुंदन का निकटतम नहीं है। हमको पता है कि राजू और कुंदन कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे। तो राजू और कुंदन यहीं आएंगे, तो हमको पता चल गया कि अब हम लोगों को कहाँ बैठाना पड़ेगा, कि राहुल को। तो राहुल को एक ही स्थान है ऊपर वाले में, राहुल यहीं बैठेगा, राहुल यहाँ हो गया। और राहुल के बाएं है प्रिंस, तो राहुल किधर देखेगा, आपका दक्षिण की तरफ। तो प्रिंस आपका इधर आ सकता है कहीं। तो अब देखिए नीचे वाले में हम लोग देखेंगे, तो नीचे वाले में हम लोग यहाँ पे राजू और कुंदन बैठेगा, तो राहुल यहाँ नहीं आएंगे। तो राहुल हम लोग का कहाँ आ जाएगा, राहुल आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया राहुल, ये हो गया राहुल। तो राहुल ये किधर देखेगा, उत्तर की तरफ देखेगा। तो यहाँ भी जो बैठेगा उत्तर की तरफ देखेगा। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है कि जो प्राची है ये क्या है, अंत पे नहीं बैठी है। हम लोग को इतना पता चल गया कि यहाँ पे राज और कुंदन होंगे, यहाँ भी राज और कुंदन होंगे। तो यहाँ पे प्राची और यहाँ पे प्राची आपका बैठेगा। तो प्राची को पहले हम लोग बैठा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दे दिए और इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग आराम से समझिएगा, ये काफ़ी अच्छा पजल है और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के पजल को, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद देखिए हम लोग प्राची को यहाँ पे बैठा सकते हैं। ये हो गई प्राची, हो गया। और प्राची के जो पड़ोसी में है, प्राची के विपरीत देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग प्राची को बैठा सकते हैं। प्राची यहाँ पे हो गई। आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे ये देखना है। अब हम लोग इसको बैठाएंगे। ये हो गया प्रिंस और राहुल, ये हो गया। तो प्रिंस, अब देखिए प्रिंस आपका कहाँ बैठेगा, ऊपर वाले में देखेंगे। यहाँ पे राज और कुंदन आ रहे हैं, तो यहाँ पे राज और कुंदन आ रहे हैं, तो हम लोगों को प्रिंस यहीं पे बैठाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी यहीं पे प्रिंस को बैठाना पड़ेगा। आया समझ में। और ये ऊपर वाले कंडीशन में दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो बैठेगा प्रिंस ये भी दक्षिण की तरफ, और यहाँ पे उत्तर की तरफ। ये हो गया। अब आपका एक कंडीशन और है, ये हो गया प्रिंस राहुल जो है राजू और कुंदन के बगल में नहीं बैठा है। फिर हो गया, और प्रिंस कुंदन के निकटतम नहीं है। तो जो प्रिंस ये है और यहाँ पर भी है, ये कुंदन के निकट नहीं है। तो आप देखिए हम लोग का पजल सॉल्व हो गया। हम लोग को पता है कि यहीं दोनों पे राज और कुंदन आएंगे, तो कुंदन तो यहाँ हो नहीं सकते हैं, तो हम लोग कुंदन को कहाँ बैठाएंगे, कुंदन आपके यहाँ हो गए। तो राज आपके, राजू यहाँ पे हो गए। फिर हम लोग कुंदन को यहाँ लिखते हैं और राजू को यहाँ लिखते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के बाएं हैं, तो बाएं कब होगा, ये दक्षिण की तरफ देखेगा और ये उत्तर की तरफ देखेगा, और यहाँ पे ये उत्तर की तरफ देखेगा और ये दक्षिण की तरफ देखेगा। हो गया। इसको और सही से डायरेक्शन दे देते हैं, यहाँ दक्षिण की तरफ ये देखेगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हम समझा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा पजल है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे हो गई प्राची, और प्राची का पता है कि जो इसके पड़ोसी हैं इसके विपरीत देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको, ये भी विपरीत देखेगी, तो ये किधर देखेगी, ऊपर देखेगी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में हम लोगों को पता है कि 4 उत्तर की तरफ देख रहे हैं और 4 दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। तो ऊपर वाले में देखेंगे दक्षिण की तरफ 1 2 3 4 5,
5 लोग हो गए, मतलब ऊपर का कंडीशन क्या हो गया, हम लोग का गलत हो गया। अब नीचे के कंडीशन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राची हैं और ये उत्तर की तरफ देख रहा है इसका पड़ोसी, तो प्राची किधर देखेंगी, दक्षिण की तरफ, और ये भी उत्तर की तरफ। तो अब हमें कौन सा कंडीशन एक मिला है, 1 2 3 4, मतलब उत्तर की तरफ देखने वाले 4 हो गए। तो ये अब किधर देखेगी, दक्षिण की तरफ सुमित देखेगा। तो ये हम लोग का पजल सॉल्व हो गया और काफ़ी अच्छा पजल था। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो इस पजल को आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और जैसे हमने बताया है पजल को सॉल्व करने के लिए, वैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए हमको पजल 1-2 बार और पढ़ना पड़ा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्पेस इतना नहीं बन पाता है कि हम पूरे कंडीशन को लिख लें। तो आप लोगों को स्पेस पूरा मिलेगा, आप लोग पेज पे सॉल्व करोगे। तो आप लोग पहले कंडीशन को अच्छे से लिख लेना, उसके बाद आप लोग कनेक्ट करके और पजल को सॉल्व करना। पजल काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये हम लोग का पजल का अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए डायरेक्शन के रिलेटेड हमने टॉपिक वाइज भी बनाया है, तो आप लोग टॉपिक वाइज के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आप लोगों के क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहाँ क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है, एक व्यक्ति कॉफ़ी की दुकान से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए 8 मीटर चलता है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है कॉफ़ी की दुकान और 8 मीटर इधर चला। फिर वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा का मतलब कब, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा हमने बताया है कि कोई भी व्यक्ति यदि दाएं मुड़ता है तो वो किधर चलता है, क्लॉकवाइज। यदि बाएं मुड़ता है तो वो किधर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप याद रखिएगा और वो टॉपिक वाइज जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। 8 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ा और यहाँ से 5 मीटर चला। अब वह फिर किधर, बाएं मुड़ा और 3 मीटर चला। बाएं मुड़ा का मतलब एंटी क्लॉक, यहाँ से 3 मीटर वो चला। फिर 2 बार क्रमशः 4 मीटर और 7 मीटर पर निरंतर दाएं मुड़ा। तो दाएं मुड़ा 4 मीटर यहाँ पे और फिर से 7 मीटर यहाँ पे हो गया। अंततः बाएं मुड़ता है और अतिरिक्त 10 मीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कार्यालय पहुंचता है, यहाँ पे कार्यालय है उसका, ऑफिस है, और यहाँ से फिर से वो बाएं मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉक, और 10 मीटर चलता है और यहाँ पे अपने घर पहुँच जाता है। तो आप पूछा क्या है क्वेश्चन, कॉफ़ी की दुकान के संबंध में कार्यालय की दिशा क्या है। ये है कॉफ़ी की दुकान और ये है कार्यालय, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा है, यहाँ पे आपका बोला है कि कॉफ़ी की दुकान और कार्यालय के बीच में न्यूनतम दूरी। तो हमने डायरेक्शन बना दिया है, अब आप उसको डायरेक्शन निकाल लीजिएगा कि कैसा आपका बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यल से आई की तरफ जाना है, तो यल कहाँ है, यल आपका यहाँ है और आई को खोजिए, आई आपका यहाँ है। तो यल से आई, अब यल से ओ चले जाइए और ओ से आई चले जाइए। पहुँच तो गए लेकिन हम लोग का इक्वल टू साथ में रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा। और जब ये वाला ऑप्शन आपका निकल जाता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आइदर आर का कंडीशन सॉल्व करना पड़ता है। हम लोग बोलेंगे कि या तो ये सही होगा या तो ये। तो इस तरह का कन्फ्यूजन हो, तो आप कभी भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिला लीजिए। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो ये आपका स्टेटमेंट बनेगा। और ये स्टेटमेंट यदि आपका सही हो रहा है तो इसमें आइदर आर का कॉन्सेप्ट आपका लगता है, तो आइदर आप लगा दीजिए। तो इसमें या तो 1 होगा या 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ पुरुष महिलाएं हैं, कुछ पुरुष
महिलाएं हैं तो यहाँ पे हो गया महिलाएं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, फिर सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं। तो क्या पुरुष और डॉक्टर का कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, मतलब गलत। इन सब चीज़ों को सेकेंडरी में करना है। कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं तो महिलाएं इंजीनियर हैं ही, ये आपका डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। कुछ इंजीनियर पुरुष हैं, कुछ इंजीनियर पुरुष हैं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। सभी घर होटल हैं तो सभी घर, ये हम लोग घर बना देते हैं, और होटल हैं, हो गया। कुछ घर स्कूल हैं, कुछ घर स्कूल हैं। जैसे आपको बोला जाए वैसे ही बनाना है, अपने तरफ से नहीं बनाना है। कोई होटल स्टेशन नहीं है तो कोई होटल स्टेशन नहीं है, तो ये स्टेशन हो गया, इसमें क्रॉस का हम लोग चिन्ह लगा देंगे। सभी स्कूल होटल हैं तो क्या सभी स्कूल होटल हैं? नहीं है, डाउटफुल क्रिएशन, डाउटफुल सेंटेंस है, तो हम लोग डाउटफुल में क्या पॉसिबिलिटी केवल सही होती है, तो ये गलत हो गया। 100% हमको रिजल्ट चाहिए होता है। 100% फिगर बनाइए और 100% रिजल्ट बोलिए जब पॉसिबिलिटी ना दिया हो। कुछ स्कूल होटल हैं तो कुछ स्कूल होटल हैं, ये सही है, ये आपका 100% सही होगा। कुछ स्टेशन होटल हैं तो कुछ स्टेशन होटल हैं, ये तो आपका गलत हो गया। इसमें भी आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सही हो गया। अब देखिए थोड़ा तेज़ हम चल रहे हैं, और तेज़ चलने का रीज़न है कि क्वेश्चन इसमें जो लिए गए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग जो यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखा कीजिए, और इसको आप लोग 15 दिन करके देखिए, आप लोगों का रीजनिंग का डर जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको चाइनीज़ कोडिंग दिया गया है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है पिंक और फ्लावर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पिंक और फ्लावर दिया कहाँ है। अब देखिए पिंक यहाँ दिया है, फ्लावर यहाँ दिया है, आई बात समझ में। तो पिंक और फ्लावर यहाँ पे है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे आर और पिंक कॉमन है, यहाँ भी आर और पिंक कॉमन है। तो और जगह पिंक दिया है, और जगह पिंक आपका नहीं दिया, आर लेकिन यहाँ पे दिया है। तो पहले पिंक और आर का कोड निकाल दीजिए। इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें कौन सा, FU और SU। तो पिंक और आर के लिए FU और SU बन रहा है। अब आर को अलग कर दीजिए, आर आपका यहाँ पे है तो FU दिया है, इसका मतलब पिंक का कोड मिल गया SU, यस और यू आपका पिंक का कोड हो गया। फ्लावर देखिए, फ्लावर यहाँ और यहाँ दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जिस तरीके से हम बना रहे हैं वैसे बनाइए। यदि आपको और बेस्ट तरीका आता है तो उसको फॉलो कीजिए। आपको तरीका अच्छा पता है तो उसको आप लोग और कमांड बनाना है। जैसे चांदनी चौक 2 चाइना में जो हम लोग अक्षय कुमार की मूवी देखे थे, लास्ट में वो अपने तरीके से ही पास होता है। तो यदि आप लोगों को अपना तरीका बेस्ट लगता है तो उस पर आप लोग और कमांड बनाइए। यदि नहीं अच्छा है, हमारा तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको अपनाइए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बस आपका नंबर अच्छा होना चाहिए कम से कम समय में। अब देखिए फ्लावर का कोड हमें लेना है, तो फ्लावर यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दोनों में केवल एक कॉमन है, तो आपका फ्लावर का कोड तो ऐसे मिल गया GH। तो SU और GH आपका कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, अब यहाँ दिया है डिसीजन, तो डिसीजन के कोड को हम लोग आगे और पीछे, इसमें अल्फ़ाबेट का वो पूछा जाता है कि इनके बीच में कितने नंबर हैं। तो ये आप लोगों के भरोसे इसका कोड आप इसमें बताइएगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो। अब चलिए ये हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। तो कई लोग अब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, तो इसको हम पहले बता देते हैं। आने वाले सेशन में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के रूप में देंगे, और उसको आप लोगों को बताना होता है कि क्या। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। आप डिसीजन दिया है तो DECISION, आप चाहें तो इसको लिख के आप अल्फ़ाबेट पढ़ लीजिए, या आप नंबरिंग लिख के नंबरिंग को पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखिए DE, तो DE तो ये एक आपका कोड बन गया यहाँ पे। फिर DFGHI एक और आपको मिल गया यहाँ से यहाँ, तो D से भी हम काउंट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। अब C से इधर तो होगा नहीं, C
DEFGH इधर नहीं है। फिर हम I से देखेंगे तो I से तो इधर होगा नहीं क्योंकि ये बड़ा लेटर है। आगे देखेंगे तो IJKLM इधर भी आपका नहीं है। यस सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आई को चेक करेंगे तो आई को इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर चेक कर लीजिए। IJK इधर भी आपका कोई नहीं है। ओ से आप OPQ इधर भी नहीं है। अब शॉर्टकट तरीका चलना है, हमें पता है कि वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, तो हम लोग केवल यहीं तक चेक करेंगे, इधर आप चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं NO। तो आपको कितने पेयर मिल गए? 4 पेयर, तो 4 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और फिर से आपका पजल आ गया। तो पजल हम 2 इसमें रखे हैं और पजल को अच्छे से हम लोग कमांड बना लेंगे और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों का लगता है, तो हमें टाइम कम से कम लगाना है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन हम लोग पहले पढ़ते हैं कि किस टाइप का अरेंजमेंट है। 10 छात्र 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं और आसन्न एक दूसरे, पहली पंक्ति में इतना। तो देखिए हम लोग को पता चल गया कि ये कैसा आपका पजल है। अब हम लोग को पजल को सॉल्व करना है। पहली पंक्ति में ABCDE और दूसरी पंक्ति में PQRST हो गया। वे सभी जो पहली पंक्ति में है ABCDE वो दक्षिण की तरफ देख रहा है और दूसरी पंक्ति में PQRST है वो उत्तर की तरफ दे रहा है, और इसलिए दी गई व्यवस्था में यहाँ तक केवल आपका इन्फॉर्मेशन है। इस पजल को हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बताने की कोशिश की गई है कि इस पजल का अरेंजमेंट कैसा है और इसमें कितने लोग हैं। आई बात समझ में? मेन आपका जो पजल है यही है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 10 लोग हैं, 2 समानांतर रेखाओं पे बैठे हैं, तो हम इसको कैसे बनाते हैं? कई लोग ऐसे बनाते हैं, समानांतर रेखा बना दिए। अब इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिर इसको, तो ये डिजाइन करने में आपका बहुत टाइम लगता है, तो इसको डिजाइनिंग नहीं बनानी है, हम लोगों को सिंपल ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 हो गया। ऊपर वाले को ऊपर बैठाएंगे और नीचे वाले को नीचे बैठाएंगे, आपका समानांतरदायी हो जाएगा। ऊपर क्या था? ABCDE और नीचे PQRST हो गया। ये नीचे वाले उत्तर की तरफ देख रहे हैं और ये दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि जो T है यस के बाएं तीसरे स्थान पर, तो T नीचे है तो यस के बाएं तीसरे स्थान पर, तो हम यस यहाँ लिखते हैं 1 2 और ये हो गया T इधर बाएं तीसरे स्थान पर, पहला कंडीशन हो गया। B T के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। अब जो T के निकटतम पड़ोस में है उसके सामने कौन बैठा है? B बैठा है। फिर आगे पढ़ेंगे तो A B के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो अब देखिए ये नीचे देख रहा है, नीचे हमें पता है, तो B का दायां किधर होगा? इधर होगा। तो जैसे लिखना है वैसे, मतलब जैसे हम कर रहे हैं कि ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसका जो दायां होगा इधर होगा, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग इधर लिख देंगे, तो पजल आप लोगों का गलत हो जाएगा। इस टाइप के पजल को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और हम भी प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से कराएंगे। C और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो C और E के बीच में केवल एक व्यक्ति, C और E के बीच में केवल एक व्यक्ति। R और Q निकटतम पड़ोसी हैं। R और Q क्या हैं? निकटतम पड़ोसी हैं। Q न तो B और न ही C के सम्मुख है। जो Q है, देखिए Q के सामने B भी नहीं है और C भी नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग लिखेंगे और बना लेंगे। P D के सम्मुख नहीं है, तो जो D है ये किसकी तरफ नहीं देख रहा है? P की तरफ नहीं देख रहा है। अब हम लोग का सारा कंडीशन हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे अच्छा कंडीशन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक बार यस को तो हम यहाँ रख के सॉल्व करते हैं और एक बार आप यहाँ भी रख के यस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कंडीशन कैसे सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हम लोग करके सॉल्व कर लेते हैं।
यस को हमने यहाँ रख दिया और टी को हमने कहाँ रख दिया, 3 स्थान पे है तो टी को हमने यहाँ रख दिया। अब बी आपका यहाँ भी हो सकता है, बी आपका यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन को देखिए, बी के आपके दाहिने साइड में कौन है, दूसरे स्थान पर ए है। तो यदि बी को हम यहाँ रखेंगे तो ए रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, आपका बी यहीं होगा, ए आपका यहाँ हो गया। उसके बाद आर और क्यू कहाँ हैं, एक साथ है, तो आर और क्यू तो यहीं आएंगे और कहीं नहीं आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या बच गया, पी क्यू आर यस, तो पी आपका यहाँ हो जाएगा और पी के सामने डी नहीं है, तो ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। फिर हम लोग और कोई कंडीशन, सी और ई के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो या तो सी और ई को यहाँ हम रख सकते हैं या सी और ई को हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे यहाँ Q और R रख सकते हैं या यहाँ Q और R रख सकते हैं, लेकिन ये वाला कंडीशन आप पढ़िए कि Q के सामने B और C नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो पहले से B है तो Q तो यहाँ रहेगा नहीं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो Q यहाँ नहीं रहेगा तो R यहाँ हो जाएगा, R यहाँ और Q यहाँ, लेकिन Q के सामने C भी नहीं है तो C यहाँ नहीं होगा। तो अब हम लोग का पजल सॉल्व हो गया। तो C यहाँ हो जाएगा, E यहाँ हो जाएगा, Q यहाँ हो गया, R यहाँ हो गया, और उसके बाद क्या बच गया, A B C D आपका यहाँ बन गया। तो आपका पजल हो गया सॉल्व, और सॉल्व करके हम लोग मस्ती से अपना काम करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे। एक और इस पर कंडीशन आप लोगों का बन रहा था, तो देखिए कंडीशन एलिमिनेट करना हम लोग को आना चाहिए। एक कंडीशन यहाँ पे बन रहा था, ये यस वाला, और यहाँ पे हम लोग टी रखते और यहाँ पे बी रखना पड़ता, तो ए रखने का हम लोग का स्थान नहीं था, तो ये कंडीशन हम लोग का तुरंत गलत हो जाता। तो ऐसे हम लोगों को करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी में पजल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये चाइनीज कोडिंग है और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताइएगा कि इसका क्या होगा। इसको देख लीजिए, इसमें ऑर्डर का कोड आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने लायक है, तो इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग ये बताइएगा कि ये पूरा आप लोगों को मटेरियल दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे छोटा हम कर दे रहे हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे ये दिया है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। रोजेज आर रेड, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग आर का कोड हम लोग निकाले थे शुरू में। अब देखिए, याद भी हम लोगों को कुछ रखना है, आर और पिंक, आर और पिंक, तो इसमें एफ यू था और एफ यू आर यहाँ भी है, तो आर का कोड हम लोग निकाल लिए, तो एफ यू आपका आ गया, तो एफ यू आपका तो एक हो गया। तो चारों ऑप्शन में एफ यू दिया है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। फिर आपका रोजेज कहीं दिया है, हाँ रोजेज यहाँ पे दिया है, हाँ, तो एफ यू का तो कोड हम लोग निकाल दिए हैं कि पिंक और आर का। अब यहाँ पे सम दिया है और रोजेज दिया है, तो रोजेज और कहीं नहीं दिया, लेकिन सम यहाँ पे आपका दिया है। तो अब इसको एलिमिनेट करते हैं, यम यन एलिमिनेट हो गया, तो रोजेज का कोड मिल गया आपको ई और डब्ल्यू। अब रेड का कोड हमें देखना है, तो चलिए फ्लाइट मोड पे नहीं था। अब रोजेज का कोड हमें देखना है, तो रेड का कोड देखना है, तो रेड कहीं यूज हुआ है, रेड कहीं नहीं यूज हुआ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जब कहीं नहीं यूज हुआ है तो उसका कोड भी नहीं होना चाहिए इस पूरे ऑप्शन में। तो आप देखिए, ई डब्ल्यू एफ यू, ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट, एक ही बचा, ये तो यही सही हो जाएगा। हम लोग को ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। एस टी इसमें देखेंगे तो कहीं यूज नहीं हुआ है। चलिए, तो इस तरह हम लोगों का कितने मिनट का, लगभग 40 मिनट का ये सेशन रहा, और आई थिंक कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग और हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके। और देखिए, इसमें आप लोग ये मान के चलिए कि कंपटीशन कम होगा, कट ऑफ कम जाएगा। आप सभी जानते हैं कि धांधली होती है यूपी के हर एग्ज़ाम में, तो इस एग्ज़ाम में भी धांधली होगी। तो अपना पोजीशन एकदम टॉप लेवल का बना के चलना है,
ताकि आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर सकें, धांधली होने के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद और ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए।